विवाह एक पवित्र बंधन होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ 7 जन्मों के अटूट बंधन में बनते हैं। विवाह की याद स्मृति के रूप में डिजिटल युग में लोग अधिकतर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या किसी अन्य माध्यम से इन यादों को संजो कर रखते हैं। लेकिन हम आपको बस्तर में विवाह के बाद होने वाली एक ऐसे रिवाज के बारे में बताएंगे जो आपने इससे पहले कभी न सुना है न ही देखा होगा। देखिए खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं आदिवासी बहुल उत्तर बस्तर कांकेर जिले के कागबरस गांव की, जो जिला मुख्यालय से लगभग 140 किलोमीटर दूर कोयलीबेड़ा ब्लॉक में जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ के ग्रामीण आदिवासी परंपरा के अनुसार शादी विवाह के संपन्न होने के बाद लकड़ी का बड़ा सा स्मृति चिन्ह बनाकर अपने घरों के सामने गाड़ देते हैं। ऐसा ही कागबरस गांव के एक आंचला परिवार के लोग विवाह की स्मृति चिन्ह के रूप में अपने घर के बाहर एक स्तंभ लगाए हुए हैं, जिससे उस स्मारक को उनकी आने वाली पीढ़ी देख सके। ये हमार मतलब दादी पीढ़ी से ये लागू करी से तो हमने लागत था। ये में हमारे देवी स्थान का पूजा करते हैं। ये कब लगा था? ये शादी करे के समय। किसका है ये? मेरा दशरथ। अच्छा, आप ही के नाम है? हाँ। तो आप ही के शादी का ये स्तंभ लगा हुआ है जी। मतलब इससे पहले आपके घर में और किसी की शादी हुआ है जिसको लगाए हैं? हाँ, लगाए थे। किसके लगाए थे? मेरा पिताजी के भी लगाए थे। अच्छा, क्या परंपरा है आप लोगों का लगाने का? हमारा ये आदिवासी का परंपरा है जो इसको बोलते हैं शादी का मांडो। शादी मांडो लगाने का समय इसको लगाया जाता है। लगाया जाता है और जबकि हमारा बाल बच्चा जो उसका नाती पोती देख सके। ये सन में शादी हुआ था मेरा पिताजी और दादा परदादा। वही कागबरस के स्थानीय ग्रामीण दशरथ आंचला बताते हैं कि उनका विवाह पिछले साल मई के महीने में संपन्न हुआ था, जिसके बाद उनके घर में बाहर एक स्मारक लगाया गया है ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी इसे देख सके, वह अपने रीति रिवाजों को ना भूले। दशरथ ने स्वदेश न्यूज से बात करते हुए बताया कि ऐसा स्तंभ उनके घर के बाहर हर पीढ़ी का लगा हुआ है, जिसमें उनके पिता, चाचा, दादा व अन्य शामिल हैं। और इसे सिर्फ गौंड जाति के आंचला गोत्र के लोग ही ऐसा करते हैं। सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रभाग के अध्यक्ष योगेश नरेटी ने भी बताया कि स्मारक का स्तंभ लगाने की परंपरा आदिवासी समुदाय का शुरू से ही रहा है। मृत्यु के पश्चात पत्थर गाड़ना हो या शादी के बाद यह स्मृति स्तंभ हो। उन्होंने बताया कि यह स्तंभ विवाह के समय मड़वा मंडप में लगाया जाता है। उसका बीच का भाग होता है जिसे स्थानीय भाषा में मांडो कहा जाता है, जिसे विवाह संपन्न होने के बाद स्मृति चिन्ह के रूप में घरों के बाहर लगाया जाता है। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूँगा। यह एक स्तंभ है जिस स्थानीय भाषा में इसको विवाह के समय मड़वा कहा जाता है, जिसे अभी इन्होंने जो यहाँ पर अपने घर के बाहर इसे लगा कर रखा है ताकि इनका जो विवाह का स्मृति चिन्ह के रूप में इसे लगा कर रखा जा सके। और इसी में इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ योगेश नरेटी जी से भी बात करेंगे। अब बताएंगे कि ये स्तंभ क्या होता है, इसे क्यों लगाया जाता है और किस चीज़ का होता है। देखिए, ये कई प्रकार से आदिवासी समुदाय में स्तंभ लगाने का वो है, जैसे मृत्यु के टाइम में, उसी तरह से शादी के वक्त ही हम मड़वा बोलते हैं और मड़वा के बीच में यहाँ खूंटा को लगाया जाता है, जिसे अभी आप स्तंभ के रूप में जो जान रहे हैं। इसके अलावा तरह तरह से श्रृंगार भी किया जाता है, जैसे टोटमी की हमारी जो व्यवस्था है, जैसे हम जीव जंतु को नहीं मारते हैं। उसके अलावा जो हमारे दिनचर्या रहता है उसका यहाँ पे वो किया जाता है। जिस तरह से हम मांदरी और वो गौर मुकुट के शादी किया है तो जो दूल्हा है वो मांदरी नृत्य भी करता था। ये सब चीज़ों को वहाँ दर्शाया जाता है। और ये जिस तरह से अभी पत्रकार साथी ने कहा कि हम एल्बमों को किस तरह से रखते हैं, वीडियो वगैरह को, ये भी हमारा वही पहचान है। ये 3-4 साल तक तो टिके ही रहेगा और हमको याद दिलाते रहेगा कि इस घर में शादी हुआ था और उसको आज भी रखेंगे इस तरह से। ये बताएंगे, आदिवासी समुदाय में कई गोत्र होते हैं लेकिन अधिकतर में ये लगाया नहीं जाता। ये किस समुदाय विशेष का है? ये ज़्यादातर गोंड समुदाय में लगाया जाता है। गोंड समुदाय में भी कुछ कुछ गोत्र हैं, जिसमें 1-2 जैसे मैं गोत्र का नाम लूँ, जैसे आंचला है, नुरुटी है इधर, तो ऐसे गोत्र के लोग इधर लगाते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि इसे जो अधिकतर जो आंचला जो समुदाय के लोग हैं या परिवार के लोग हैं, वो इन्हें अपने स्मृति चिन्ह के रूप में लगाते हैं। भारत विभिन्न भाषाओं, सभ्यताओं, परंपराओं का देश है। यहाँ कई समुदाय निवास करते हैं। उनके अपने रीति रिवाज हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं
और आने वाले वक्त में भी ये रीति रिवाज और परंपराएं अनवरत रूप से जारी रहेगी। कांकेर से नरेंद्र कश्यप की रिपोर्ट,